स्टूडेंट्स, आपका आपके YouTube चैनल रिजल्ट पथ 91 में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूपीएसआई से संबंधित मैथ पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को भी मालूम होगा कि यूपीएसआई के सिलेबस में 40 क्वेश्चन आपके समान हिंदी से आएंगे, 40 क्वेश्चन आपके जीके जीएस करंट अफेयर्स से आएंगे और 40 क्वेश्चन रीजनिंग से आएंगे और 40 क्वेश्चन आपके मैथ से आएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूपीएसआई से संबंधित मैथ पढ़ेंगे और मैथ के सिलेबस में स्टूडेंट्स पहला जो चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में जो नंबर सिस्टम आपका चैप्टर है उससे संबंधित जो भी संख्याओं के बारे में बताया गया है उसके बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम में आज हम लोग जानेंगे संख्याओं के बारे में। संख्या पद्धति इसको कहते हैं। तो नंबर सिस्टम में स्टूडेंट्स आज हम लोग क्या करेंगे, संख्याओं के बारे में पहले क्या करेंगे, जानेंगे कि कौन कौन संख्याएं होती हैं या उन संख्याओं की डिफिनीशन क्या होती है और कैसे उन संख्याओं को पहचाना जाता है। तो नंबर सिस्टम के चैप्टर में स्टूडेंट्स पहले आता है आपका नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इसको स्टूडेंट्स कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, ठीक। तो स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं कहते किसको हैं, ठीक। बिल्कुल आसान होता है इसको जानना, कोई इतना घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, ज्यादा समय न लेते हुए हम लोग इसके बारे में जाने। नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्याएं स्टूडेंट्स कहते किसको है, ठीक। तो गिनती की जितनी भी संख्याएं होती हैं, गिनती की जितनी भी संख्याएं होती हैं उनको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। या कहीं कहीं आपको ये भी पढ़ने में आएगा कि जिन संख्याओं से वस्तुओं की गिनती की जाती है उन्हें नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्याएं किसको कहेंगे, जिन संख्याओं से वस्तुओं की गिनती की जाती है उन्हें नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर लेंगे इसको, तो नेचुरल नंबर्स क्या होती है स्टूडेंट्स, 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। अब स्टूडेंट्स, इसमें जानने वाली थोड़ा सा इसमें मुख्य बातें जो है उसको समझ लीजिए। पहले आपको बताया गया कि नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्याएं किसको कहते हैं, गिनती की जो भी संख्याएं होती हैं या जिन संख्याओं से वस्तुओं की गिनती की जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब इसमें मुख्य बातें क्या है कि कोई भी प्राकृतिक संख्या क्या होती है या प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं और कहां तक होती हैं स्टूडेंट्स, अनंत तक। कभी कभार इस पर क्वेश्चन दे देता है कि एक बार क्वेश्चन आया था, पूछा गया था कि प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर्स कहाँ तक होती हैं। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है, प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और प्राकृतिक संख्याएं कहाँ तक होती हैं, अनंत तक। क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राकृतिक संख्याएं कहाँ तक होती हैं, तो प्राकृतिक संख्याएं कहाँ तक होती हैं, अनंत तक। स्टार्ट कहाँ से होती है, 1 से। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो इसका एग्जाम्पल दिया गया है, अब हम लोग जान गए क्या कि प्राकृतिक संख्या क्या है, अनंत तक होती है और प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 से स्टार्ट होती है। लेकिन अगर लगातार दो प्राकृतिक संख्या आप कोई भी लेते हैं, चाहे 1 और 2 लिए, चाहे 2 और 3 लिए, चाहे 3 और 4 लिए, चाहे 4 और 5 लिए, चाहे 5 और 6, चाहे जो भी आगे लेंगे, अगर लगातार आप प्राकृतिक संख्या दो लेते हैं तो उनके बीच में हमेशा क्या होता है, एक अंकों का अंतर होता है। यहाँ पे 1 और 2 के बीच में भी क्या है, एक अंक का अंतर है। 2 और 3 के बीच में भी क्या है, एक अंक का अंतर है। तो स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर्स गिनती की संख्याओं को या जिन संख्याओं से वस्तुओं की गिनती की जाती है उन्हें क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं अनंत तक होती हैं, ठीक। और प्राकृतिक लगातार दो प्राकृतिक संख्याओं के बीच में स्टूडेंट्स क्या होता है, एक अंक का अंतर होता है। उम्मीद हो गई कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब दूसरे नंबर पे आती है आपका होल नंबर्स। होल नंबर्स जिसको कहते हैं स्टूडेंट्स पूर्ण संख्याएं, इसको क्या कहेंगे, पूर्ण संख्याएं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये भी बिल्कुल आसान है, इसमें ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनमें अगर जीरो को शामिल कर दिया जाए, ठीक, या ये कहा जाए कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इंफिनिटी तक, तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं अगर उसमें हम शून्य को शामिल कर देते हैं, जीरो को शामिल कर देते हैं, तो इनसे जो समूह बनेगा उसे क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याओं का समूह कहेंगे और पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर जीरो को सम्मिलित कर लिया जाता है तो क्या होता है? पूर्ण संख्याओं का समूह कहलाता है और उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी जानने वाली क्या बात है कि पूर्ण संख्याएं कहाँ तक होती हैं? पूर्ण संख्याएं अनंत तक होती हैं, ठीक। पूर्ण संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है? जीरो से स्टार्ट होती है, और लगातार दो पूर्ण संख्याओं में भी क्या होता है? एक अंकों का अंतर होता है। तो इतनी सारी बातें आप लोग समझ गए होंगे। चलिए तीसरे नंबर पे चला जाए। तीसरे नंबर पर आपका आता है इंटीगर्स नंबर्स। इंटीगर्स नंबर्स, ठीक, जिसे कहते हैं स्टूडेंट्स पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट्स, तीसरे नंबर पे क्या है? इंटीगर्स नंबर्स, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? अगर क्या किया जाए कि पूर्ण संख्याओं के जो भी समूह है उसको ले लिया जाए, तो पूर्ण संख्याओं के समूह में क्या है? 0 1 2 3, ये प्लस में आया है, धनात्मक है, ठीक। चलिए ठीक है, अभी इसको आसान भाषा में आपको बता देते हैं। देखिए पूर्णांक संख्याएं कहते किसको है या पूर्णांक संख्याएं कहेंगे किसे? तो पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं अगर क्या किया जाए? ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक। स्टूडेंट इसको जरा ध्यान से समझिएगा, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक, इन संख्याओं का जो समूह बनेगा उसे क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्याएं कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे ले लीजिए, जब मान के चलिए किया गया -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक, डॉट डॉट इंफिनिटी तक, इधर डॉट डॉट इंफिनिटी तक। अब तो समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। यानी कि ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक संख्याओं का जो समूह होता है उन्हें क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सारी बातें आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ रही होगी, मुझे पूरा उम्मीद है। चलिए चौथा नंबर पे आपका आएगा, चौथे नंबर पर आपका आएगा रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स जिसे कहते हैं परिमेय, परिमेय संख्याएं, जिसे स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। तो अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स, इसको समझिए जरा आप। कहा कि रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? परिमेय संख्याएं भी बिल्कुल क्या है? आसान है, इसको भी जानना आसान है, इतना कोई डिफिकल्ट है नहीं। परिमेय संख्याओं, परिमेय संख्या कहते किसको? जरा उसको पहले समझ लिया जाए। परिमेय संख्या उन संख्याओं को कहा जाता है जिनको p बटा q के रूप में लिखा जाए, लेकिन q का मान क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट समझ में आ गई होगी बात। परिमेय संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिनको p बाई q के रूप में लिखा जाए, लेकिन q का मान क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कोई अगर एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे मान के चलिए कि 2/3 हो गया। यहाँ पे 2/3 का मतलब p बटा q के रूप में, यानी अंश और हर के रूप में इसको लिख दिया गया। लेकिन q का मान का मतलब क्या होना चाहिए? कि हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, इसको जैसे डिफिनीशन देंगे उसको समझिए। जैसे कहा गया कि p बाई q के रूप में नहीं होना, सॉरी p बाई q के रूप में होना चाहिए, लेकिन कहा कि q इज इक्वल टू नॉट 0, यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्या किसको कहेंगे? जिसको p बाई q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। तो जैसे यहाँ पे अगर एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, एग्जाम्पल के रूप में इसको लेते हैं, जैसे मान के चलिए 2/3 हो गया। यहाँ पे क्या है? अंश का मान तो ठीक, अंश 2 हो गया, हर क्या हो गया? 3, यानी p बटा q। सिंपल सा समझिए कि इसको अंश और हर के रूप में हम लोगों ने लिख दिया, लेकिन हर का मान क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? इसमें हर में क्या है? 3 है, यहाँ पे इसका हर का मान क्या है? 0 नहीं है। अगर मान के चलिए सपोज जैसे हम लोग ले लिए 15 है, तो 15 भी क्या एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर्स है,
क्यों? क्योंकि कोई भी अगर संख्या होती है तो उसके हर में हमेशा 1 होता है। यहाँ पे तो हर का मान 0 नहीं ना है, ठीक। तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में लिखा जाए, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स, एक होता है कि पाई का मान होता है 22/7। 22/7 क्या है? पाई का जो मान है वो परिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो चिन्ह है वो क्या है? अपरिमेय संख्या। बहुत सारे एग्जाम में ऐसा पूछ चुका है। तो जो पाई का मान है वो क्या है? आपका पाई का मान होता है 22/7। तो पाई क्या है यहाँ पर? सॉरी, पाई का मान जो है 22/7 होता है। इस वजह से पाई का जो मान है वो क्या है? एक परिमेय संख्या है, लेकिन जो पाई का चिन्ह है वो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो मुझे उम्मीद होगी कि स्टूडेंट्स इसको समझ गए होंगे आप। हाँ, थोड़ा सा इसमें एक जानने वाली क्या बात है कि देखिए p बटा q के रूप में तो लिखा जाएगा, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि अंश और हर के रूप में लिखा जाएगा, हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन संख्याएं धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती हैं। जैसे मान के चलिए कि इसको -4/5 हम लोग लिख सकते हैं। संख्याएं धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती हैं, ठीक, लेकिन हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। उम्मीद होगी स्टूडेंट्स आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इसके आगे देख लीजिए। पांचवा है स्टूडेंट्स इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं, ठीक। तो परिमेय संख्या जान गए स्टूडेंट्स। अब क्या जानेंगे हम लोग? अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, इरेशनल नंबर्स किसे कहते हैं। तो अब देखिए, अपरिमेय संख्याएं या इरेशनल नंबर्स कहते किसको है? जिन संख्याओं को हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जिन संख्याओं को हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो अब अपरिमेय संख्या कौन सी होगी भाई? p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उसको, तो अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होगी? जैसे पाई का चिन्ह, अभी हम बताए कि पाई का जो चिन्ह होता है वो अपरिमेय संख्या है, अब पाई का जो मान है वो क्या है? परिमेय संख्या है। तो पाई का चिन्ह क्या हो गया आपका स्टूडेंट्स? अपरिमेय संख्या हो गया। अब क्या होगा कि उसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखेंगे। तो जैसे मान के चलिए कि आप कणी में 3 कर दिए, कणी में 4 कर दिए, ठीक, या माइनस कणी में 2 कर दिए, या माइनस कणी में 5 कर दिए, ठीक, etc। तो स्टूडेंट्स, चाहे परिमेय संख्या हो चाहे अपरिमेय संख्या, और धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है, लेकिन परिमेय संख्या में क्या है कि हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्या में क्या है स्टूडेंट्स कि हम उसको p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन संख्याएं धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती हैं। और जैसे पाई का चिन्ह है, यह क्या है? अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा या अपरिमेय संख्या में आता है। पाई का जो चिन्ह है वो अपरिमेय संख्या, पाई का जो मान है 22/7, ये स्टूडेंट्स क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। तो स्टूडेंट्स ये समझ गए